कल्पना कीजिए एक ऐसी शक्ति की जो पर्वतों को उठा सकती है, जो समुद्र को लांघ सकती है, जो देवताओं को भी आश्चर्य में डाल दे। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि वह शक्ति पूरी तरह समर्पित है भक्ति में। यह कहानी है उस अमर योद्धा की जिसने कभी अपने लिए कुछ नहीं चाहा, लेकिन पूरी सृष्टि उसे पूजती है। यह कहानी है हनुमान की, एक रहस्य जो आज भी जीवित है। कहते हैं आज भी इस पृथ्वी पर एक ऐसा जीवित देवता है जो अदृश्य रूप में हमारे बीच मौजूद है। जहां भी राम का नाम लिया जाता है, जहां भी सच्ची भक्ति होती है, वहां एक अदृश्य शक्ति उपस्थित होती है। वह शक्ति है हनुमान। हनुमान का जन्म कोई साधारण घटना नहीं था। यह एक ऐसी योजना थी जो देवताओं ने मिलकर बनाई थी। त्रेता युग में जब अधर्म बढ़ रहा था, जब राक्षसों का आतंक फैल रहा था, तब देवताओं को एक ऐसे योद्धा की जरूरत थी जो केवल शक्तिशाली ही नहीं बल्कि पूरी तरह धर्म के प्रति समर्पित हो। हनुमान की माता अंजनी पहले स्वर्ग की एक अप्सरा थीं। एक श्राप के कारण उन्हें पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ा। वहीं उनकी शादी हुई वानर राज केसरी से, लेकिन उनकी गोद सूनी थी। अंजनी ने तपस्या शुरू की, कठोर तप, निर्जल व्रत, अखंड भक्ति। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें आशीर्वाद दिया। वायुदेव का आशीर्वाद उसी समय एक और दिव्य घटना घटी। राजा दशरथ ने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ किया और जो दिव्य खीर मिली उसका एक अंश वायुदेव के माध्यम से अंजनी तक पहुंचा और उसी क्षण एक दिव्य ऊर्जा ने जन्म लिया। वह ऊर्जा थी हनुमान। अनंत शक्ति मासूम मन हनुमान बचपन से ही असाधारण थे। उनकी ऊर्जा, उनकी गति, उनकी ताकत सब कुछ सामान्य से कहीं ज्यादा था। लेकिन उनका मन था एक मासूम बच्चे जैसा। सूर्य को फल समझने की घटना। एक सुबह आसमान में लाल रंग का चमकता हुआ सूरज उगा। हनुमान ने उसे देखा और सोचा यह एक बड़ा सा फल है, और फिर उन्होंने छलांग लगा दी। एक ऐसी छलांग जिसने पूरे ब्रह्मांड को हिला दिया। वे सीधे सूर्य की ओर बढ़ने लगे। देवताओं में हलचल, देवताओं में हड़कंप मच गया। अगर हनुमान सूर्य को निगल लेते तो सृष्टि अंधकार में डूब जाती। तब इंद्रदेव ने वज्र से प्रहार किया। हनुमान गिर पड़े। वायुदेव का क्रोध यह देखकर वायुदेव क्रोधित हो गए। उन्होंने पूरी सृष्टि से वायु खींच ली। लोग घुटने लगे, जीवन ठहर गया। तब सभी देवता एकत्र हुए। वरदानों की वर्षा हनुमान को जीवित किया गया और उन्हें दिए गए अनेक वरदान, ब्रह्मा से अजयता, विष्णु से शक्ति, शिव से अमृतत्व, इंद्र से सुरक्षा, अग्नि से अग्नि में अजरता। लेकिन हनुमान अपनी शक्तियों का गलत उपयोग करने लगे। ऋषियों ने उन्हें श्राप दिया, तुम अपनी शक्तियों को भूल जाओगे जब तक कोई तुम्हें याद न दिलाए। यह श्राप ही आगे चलकर एक वरदान बन गया। भाग्य का मिलन, समय बीता। अयोध्या में भगवान राम का जन्म हुआ। वनवास, सीता हरण और फिर खोज की यात्रा। इसी यात्रा में हनुमान और राम का मिलन हुआ। पहली नजर में पहचान हनुमान ने ब्राह्मण का रूप धारण किया और राम के पास पहुंचे। लेकिन जैसे ही उन्होंने राम को देखा, उनका हृदय कांप उठा। उन्हें एहसास हो गया यह कोई साधारण मनुष्य नहीं। भक्ति का जन्म। राम ने भी हनुमान को देखा और मुस्कुरा दिया। यह वही क्षण था जब एक सेवक नहीं, एक भक्त का जन्म हुआ। हनुमान ने राम को सुग्रीव से मिलवाया। सुग्रीव का अपना दुख था और राम का अपना मिशन। दोनों ने एक दूसरे की मदद करने का निर्णय लिया। असंभव मिशन जब सीता का पता नहीं चला, तब जामवंत ने हनुमान को उनकी शक्ति याद दिलाई। तुम वही हो जो सूर्य तक पहुंच सकते हो। यह सुनते ही हनुमान को सब याद आ गया, उनकी शक्ति, उनकी पहचान और फिर महान छलांग। समुद्र लांघना। हनुमान पर्वत पर चढ़े और पूरी ताकत से छलांग लगाई। समुद्र के ऊपर उड़ते हुए रास्ते में कई बाधाएं आईं। सुरसा, सिंह का लंकिनी, लेकिन हनुमान ने हर बाधा को पार किया। लंका में प्रवेश। लंका एक स्वर्ण नगरी, चारों ओर राक्षस, कड़ी सुरक्षा। लेकिन हनुमान ने छोटा रूप धारण किया और प्रवेश कर गए। आखिरकार उन्हें सीता मिली, एक वृक्ष के नीचे, दुखी लेकिन अडिग।
हनुमान ने राम की अंगूठी दी। सीता की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार आशा की। हनुमान ने रावण को चेतावनी दी, लेकिन रावण ने उन्हें पकड़ लिया। उनकी पूंछ में आग लगा दी गई। विनाश की शुरुआत हनुमान ने अपनी पूंछ को बढ़ाया और पूरी लंका में आग लगा दी। स्वर्ण नगरी जल उठी। युद्ध शुरू हुआ। हनुमान हर जगह थे, कभी संदेशवाहक, कभी योद्धा, कभी रक्षक। लक्ष्मण बेहोश हो गए। हनुमान हिमालय पहुंचे, लेकिन पहचान नहीं पाए। पूरा पर्वत उठाना उन्होंने पूरा पर्वत उठा लिया और युद्ध भूमि में ले आए। यही था उनका समर्पण। राम का आभार। राम भावुक हो गए। उन्होंने कहा, हनुमान, तुमने जो किया वह कोई और नहीं कर सकता। हनुमान का उत्तर, प्रभु, मैं तो केवल आपका दास हूं। अमृता और आज का समय, हनुमान को अमृता मिली कहा जाता है। वे आज भी जीवित हैं। आध्यात्मिक अर्थ हनुमान सिर्फ एक पात्र नहीं, वे एक सिद्धांत है। शक्ति प्लस भक्ति बराबर पूर्णता, अहंकार बराबर विनाश, सेवा बराबर सबसे बड़ा धर्म। हनुमान चालीसा का रहस्य हर चौपाई एक ऊर्जा है जो मन को मजबूत बनाती है। आज की दुनिया में हनुमान, जब इंसान डरता है वह हनुमान को याद करता है। जब संकट आता है वह जय बजरंग बली कहता है। हनुमान हमें सिखाते हैं, अपनी शक्ति पहचानो, अहंकार छोड़ो, सेवा को अपनाओ। अंतिम शब्द, जब भी जीवन में अंधेरा हो, एक नाम याद रखना, हनुमान। दोस्तों, अगर आपको हनुमान जी की यह कहानी अच्छी लगे तो कमेंट में जय श्री हनुमान लिखना ना भूले। बोलिए, जय श्री राम, जय हनुमान।